आज भी ग्लोबल फिक्र की सबसे बड़ी खबर ईरान से ही है। बट ऑफ कोर्स ईरान की चिंता इसलिए क्योंकि जनीवा में दूसरे राउंड की वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पश्चिम एशिया में तैयारी देखकर यह यकीनन कहा जा सकता है, जमीन, आसमान और समंदर से अमेरिका की सैन्य तैयारी काफी जबरदस्त है। अमेरिका ने तो यह भी कह दिया है कि ईरान ने समझौता ना करके लाल रेखा को पार किया है। समंदर में युद्ध के बवंडर की हलचल दिख रही है। इस बीच ईरान ने भी अमेरिका को विस्फोटक जवाब देने की तैयारी कर ली है। मिसाइल ड्रोन की मूवमेंट के साथ इस बार ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिका के दुस्साहस पर तेहरान का जवाब दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिकी सेना के मेगा वॉर प्लान की। इसके बाद ईरान और अमेरिका में छिड़ी जुबानी जंग का वो स्क्रीन प्ले भी दिखाएंगे जिसमें युद्ध के प्रबल संकेत मिलने लगे हैं। जानकारी यह है कि अमेरिका ईरान पर आसमान से हमला करने के लिए अपनी योजना को लॉक कर चुका है। ईरान के आसपास अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी मूवमेंट देखी जा रही है। 40 के करीब सैन्य विमान एक्टिव हैं। 22 से ज्यादा टैंकर यानी रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए। 2 एवैक्स विमान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। बड़े फाइटर डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करने की तैयारी है तो ब्रिटेन के आरएएफ लेकिन हीथ बेस पर 6 F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स की लैंडिंग हुई है। वर्जीनिया के लैंगली एयरबेस से सभी ने उड़ान भरी थी। F-22 का दूसरा ग्रुप भी जल्दी लेकिन हीथ बेस पर आने वाला है। अमेरिका की कुल 12 F-22 की तैनाती की योजना है, लेकिन हीथ बेस से पश्चिमी एशिया की ओर F-22 रैप्टर की इस फ्लीट की उड़ान जल्द हो सकती है। F-22 रैप्टर स्टील्थ तकनीक से लैस है। अमेरिका का सबसे फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट है। रेडार की पकड़ में ना आने वाला फाइटर जेट है। ये वो विमान है जो अमेरिका किसी को नहीं भेजता है। दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पता चले घुसपैठ करने में सक्षम है। मैक 1.5 से अधिक की सुपरसोनिक स्पीड है। एमराम मिसाइल और साइड विंडर मिसाइलों से लैस है। हवा में तेजी से दिशा बदलने में माहिर है। डॉग फाइटिंग में बेजोड़ है। 12 F-22 रैप्टर्स के अलावा पश्चिम एशिया में अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी तैनाती हुई है। अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे में 50 से अधिक फाइटर जेट इस इलाके में भेजे हैं। इनमें 36 F-16 लड़ाकू विमान, 18 F-35 फाइटर जेट, 18 F-15 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह तो ही आसमान की बात। अब आपको समंदर में 3 तरफ से ईरान की घेराबंदी से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका का ईरान से जब से तनाव शुरू हुआ है तब से लेकर 17 फरवरी तक अमेरिकी नौसेना पश्चिमी एशिया में कहां-कहां क्या-क्या तैनाती कर चुकी है, कौन-कौन से जंगी बेड़े ईरान को किस लोकेशन से घेर कर खड़े हुए हैं, यह इंफॉर्मेशन पहली बार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अरब सागर की बात करते हैं। वहां यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर उसकी फ्लीट में यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस स्प्रूसेंस और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। ये पूरा का स्ट्राइक कोर ग्रुप के साथ होते हैं यूजुअली। अब भूमध्य सागर देख लेते हैं। वहां अमेरिका ने यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया है। फिर फारस की खाड़ी ईरान से लगी हुई है। वहां अमेरिका ने यूएसएस मैकफॉल कतर के ठीक बगल में और यूएसएस मिस्टर जैसे युद्धपोत तैनात किए हैं। लाल सागर में देखें तो वहां यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक नाम का युद्धपोत है। इसके अलावा ईरान के नजदीक ही कहीं अनजान लोकेशन पर ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन का डिप्लॉयमेंट भी है जो किसी को नहीं पता है। और जैसा कि ट्रंप ऐलान कर चुके हैं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस विंस्टन चर्चिल, यूएसएस बेनब्रिज और यूएसएस महान जल्द ही ईरान के नजदीक पहुंच सकते हैं। वो अभी रास्ते में है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोतों पर इस समय करीब 250 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। 250 एयरक्राफ्ट्स, यानी ईरान से लंबे जंग की तैयारी है। लेकिन ईरान की क्या स्ट्रैटेजी है, उसका रिएक्शन क्या होगा, समझना जरूरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिनीवा वार्ता करीब करीब फेल होने के बाद ईरान की जो सेना है अब और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के हमले का जवाब देने की फुल एंड फाइनल तैयारी है। इस पर नया डेवलपमेंट यह है कि ईरान की 5000 मिसाइलें लॉन्चर्स में तैनात की गई हैं।
ईरान के 1000 स्ट्रैटेजिक ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं। चीन से मिली मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। चीन के सर्विलांस विमान और एंटी शिप डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। रूस का एयर कमांड एंड कंट्रोल विमान ईरान में मौजूद है। ग्लोबल सर्विलांस और IRGC ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। इस बीच अमेरिका और ईरान में जुबानी फायरिंग तेज हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने धमकी दी है एक इंटरव्यू में कि ईरान ट्रंप की रेडलाइन को स्वीकार नहीं कर रहा है, अंजाम भुगतना होगा। इसका जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने दिया है। कहा है कि दुनिया की सबसे मजबूत सेना को भी कभी कभी इतना जोरदार थप्पड़ लग सकता है कि वो सीधे खड़ी नहीं हो पाएगी। कि अमेरिका ईरान के बीच कभी भी कूटनीतिक वार्ता बंद हो सकती है। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी दिन सैन्य विकल्प पर फैसला ले सकता है।